सेना ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उसके कुछ अहम जो पॉइंट्स होंगे उसके बारे में हम आपको तफसील से जानकारी देते रहेंगे। लेकिन बढ़ते आगे और अब बात करते हैं महाअघाड़ी में मचे महाभारत की। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि सियासी संकट के बीच एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया उसे आप सुनिए और समझिए कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या है। उन्होंने ट्वीट किया, हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं और बाला साहिब ने हमें हिंदुत्व सिखाया। हमने सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया, ना देंगे। तो इसमें सीधे सीधे शिवसेना का जो एक धड़ा है, अगर इसको धड़ा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उद्धव ठाकरे को और उनके समर्थित जितने भी विधायक और नेता हैं उनको यह मैसेज देने की कोशिश सीधे सीधे एकनाथ शिंदे की तरफ से की जा रही है। उनकी तरफ से यह बात कही गई कि हमने सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया, ना ही देंगे। उन्होंने इसके आगे यह लिखा कि हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। तो पक्के शिव सैनिक कौन नहीं है, यह क्या इशारा है उनका, यह समझने की जरूरत है। उन्होंने यह भी लिखा है कि बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। और देखिए इन सब के बीच देखिए एक और बहुत बड़ी खबर, लगातार महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच बड़ी खबरें आ रही हैं। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई की है, यह बड़ी खबर। और कार्रवाई क्या हुई है, एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया है। विधायक दल के नेता भी थे एकनाथ शिंदे, मंत्री पद के साथ साथ विधायक दल के नेता का पद भी उनके पास था, लेकिन शिवसेना ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है। शिवसेना ने अब अजय चौधरी को इसकी जिम्मेदारी दी है, यानी कि विधायक दल के नेता अब अजय चौधरी हो गए। और देखिए इस पर क्या स्थिति है, ग्राउंड पर क्या हलचल है और कैसे इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, जरा ये भी हम समझते हैं। और तीन अलग अलग जगहों से मेरे खास सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद जगदाले मेरे साथ, मेरे सहयोगी मुंबई से मौजूद है, वो वर्षा के बाहर मौजूद है, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर। इंद्रजीत सिंह बीजेपी ऑफिस मुंबई में मौजूद है और वहीं दीपक दुबे मेरे साथ दिल्ली में मौजूद है, शरद पवार के घर के बाहर। और सबसे पहले विनोद मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों के साथ भी बैठक की है। कितना डैमेज कंट्रोल हो रहा है, कितने विधायक शामिल हुए थे? देखिए, जहां तक अभी जानकारी मिली है कि शिवसेना के पास 55 में से सिर्फ 20 ही विधायक उनकी इस मीटिंग में पहुंचे हैं और ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं या फिर उनके संपर्क में बने हुए हैं। ये शिवसेना के लिए काफी बड़ा झटका है। सऊद, आपने देखा ही होगा कि एकनाथ शिंदे का जो ट्वीट है वो सीधा उद्धव ठाकरे पर हमला है। उन्होंने कहा कि बाला साहब ने हमें हिंदुत्व की सीख दी है और सत्ता के लिए हम कभी हिंदुत्व छोड़ेंगे नहीं। यानी साफ है कि उद्धव ठाकरे ने 2018 में कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर हिंदुत्व की प्रताड़ना की है। ऐसा मैं नहीं करूंगा, ये साफ उसमें लिखा गया है। अब रही बात पार्टी छोड़ने की, तो एकनाथ शिंदे साफ है कि वो हिंदुत्व के साथ आगे का सफर तय करेंगे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये ट्वीट है और ये ट्वीट साफ दर्शाता है कि एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है और वो आगे क्या करने वाले हैं। अब बात रही बैठक की। बैठक में एकनाथ शिंदे के समर्थित 3 विधायक यहां पर पहुंचे। पहले सेना ने अपने 2 मिलिंद नार्वेकर और दूसरे एक पूर्व विधायक को एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए सूरत रवाना करने की कोशिश की, लेकिन एकनाथ शिंदे के गुट से मैसेज आया कि आपके लोग मत भेजिए, हमारे लोग ही आपके पास आएंगे। हमारे 3 विधायक अभी भी मुंबई में डेरा जमाए हुए हैं। जैसे इस बात की खबर लगी, सेंट रेगिस होटल में शिवसेना दाखिल हुए और उन तीनों को तुरंत यहां पर वर्षा पर लाया गया। बैठक में इन तीनों विरोध मैं रुक रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।